Hello, good morning, dear student. Welcome to our channel गायत्री स्कूल सांचौर। आज अपन 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 को दी एंड करने जा रहे हैं। आज अपना चैप्टर 2 समाप्त होने जा रहा है। आज का अपना लास्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज ऑफ बबल, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ठीक, अपन ने ये अगर आवेशित को हटाएं तो साबुन के बुलबुले का संतुलन अपन ने क्लास 11th के अंदर चैप्टर पृष्ठ तनाव के अंदर पढ़ चुके हैं कि साबुन के बुलबुले का या कैसे बनता है, वो अपन ने बात की थी। आज अपन ये छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस अपन इम्पोर्टेंट, फिर अपन चैप्टर अगले वाला विभव एवं विभवांतर को स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 11। देखें कि आप जानते हैं कि कोई भी बबल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एयर बबल और एक होता है सोप बबल। एयर बबल पानी के अंदर होता है। क्या होता है? पानी के। दूसरा होता है सोप बबल। सोप बबल के अंदर भी हवा होती है, बाहर भी हवा होती है। एयर बबल के अंदर बाहर पानी होता है, अंदर हवा होती है। दोनों के बारे में ये बबल बनते हैं किसकी वजह से? दाब आवेगी की वजह से। कि पृष्ठ कुछ इस प्रकार होते हैं जिसके कारण प्रेशर डिफरेंस या एक्सेस ऑफ प्रेशर के कारण बबल बनते हैं। आप जानते हैं साबुन के बुलबुले के अंदर, ये मान लेते हैं साबुन का बुलबुला, तो साबुन के बुलबुले के बाहर की तुलना में अंदर प्रेशर क्या होता है? अधिक। ठीक है, और इस अधिक प्रेशर कितना होता है? सपोज करें ये बबल है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, प्रेशर एक्सेस ये अपन मान लेते हैं पी आउटसाइड और ये पी इनसाइड। अपन कहेंगे पी इनसाइड रिप्रेजेंट पी आउटसाइड और इस इनसाइड माइनस आउटसाइड को अपन कहते हैं पी एक्सेस या दाब आधिक्य कहते हैं। और ये दाब आधिक्य अपन ने देखा था कि पी एक्सेस की वैल्यू होती है 40 अपॉन कैपिटल आर। किसके लिए? सोप बबल के लिए। और एयर बबल के लिए कितने थे? 2T अपॉन आर। आप जानते हैं। अब हमारे पास ये साबुन का नॉर्मल बुलबुला ना होकर कैसा है, तो अपने देखें इसके अंदर पी एक्सेस की वैल्यू कितनी? 40 अपॉन आर। लेकिन ये बुलबुला कैसा है? आवेशित। सपोज करें इस पर क्यू चार्ज दिया अपने, पॉजिटिव क्यू चार्ज इस पर, तो वो चार्ज इस पर एक समान रूप से या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लाइक दिस। ये चार्ज इन चार्ज की वजह से, सपोज करें इसकी सरफेस डेंसिटी, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। और इस पर पॉजिटिव क्यू चार्ज दिया है और इसका सरफेस एरिया कितना है? 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे इन आवेशित कोई भी बुलबुला है या आवेशित कोई भी वस्तु है तो उनकी वजह से इंटरनल प्रेशर और एक जनरेट होता है और उसको कहते हैं अपन आवेशित चालक की सतह पर बल की वजह या एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। और वो बल कितना होता है जिसको अपन प्रेशर कहते हैं या विद्युत दाब कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत दाब। वो कितना होगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अर्थात आवेशन के कारण पी एक्सेस प्लस विद्युत दाब वो मिलके किसके बराबर होगा? 40 अपॉन आर के बराबर होगा। तो यहाँ देखें
ठीक है, कि पी एक्सिस प्लस विद्युत दाब इजकल टू कितना आ जाएगा 40/R। यहाँ पे देखा जाए टी क्या है, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। आर क्या कहलाएगी, बुलबुले की त्रिज्या। एप्सिलॉन नॉट निरपेक्ष विद्युतशीलता या हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। तो यहाँ पे देखिए कि पी एक्सिस प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा 40/। तो यहाँ से पी एक्सिस की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे जैसे अपन इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इस पर आवेश निरंतर दे रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये पी एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाए 0, और उस कंडीशन को कहेंगे संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था। ठीक, तो संतुलन की अवस्था में पी एक्सिस इक्वल टू 0, तो 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, देन 40/R इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या पूछा है, एक तो अगर पूछिए उस बुलबुले की त्रिज्या, तो त्रिज्या के फॉर्म में लिखना है तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू टी अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, या फिर सिग्मा की जगह अपन चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अपन कैपिटल सिग्मा यूज कर दो। अब देखिए आगे और करें इसको, ये समझ में आएगी चीज। हाँ, 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन सिग्मा स्क्वायर। आपको पता है पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 4 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आवेश पूछेगी, आवेश क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर सिग्मा पूछा जाए तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर, देन सिग्मा इक्वल टू अंडर ऑफ 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो आवेश की वैल्यू कि बुलबुले के पृष्ठ पर आवेश, और वो आवेश कितना होगा Q बराबर सिग्मा इंटू 4 आर स्क्वायर, देन Q इज इक्वल टू सिग्मा, ये हो जाएगा अंडर 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर इंटू, ये अंडर से बाहर है, इसको अगर अंदर लाए तो ये आर की पावर 4 अंदर रहेगा। ठीक है, इसको भी चलो इसको तो रहने दिए 4 पूरे को अंदर ले जाए तो Q बराबर कितना आएगा अंडर ऑफ 8, और इस चलिए इसको बाहर ही लेने तो क्या पड़ेगा, ये 4 और ये आ जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट टी इंटू आर की। ये आपको याद, ये गुणांक, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, क्या है ये, कैसा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन जब बात करें, अगर नॉर्मल बबल है तो उसके इनसाइड प्रेशर आउटसाइड से अधिक होगा, और बबल बनेगा किसके लिए एक्सेस ऑफ प्रेशर के लिए। आप देखते हैं कि बबल थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर एक स्थिति से वो टूट जाता है, तो वो कंडीशन अपने पास एक्सेस प्रेशर क्या होता है 0 हो जाता है, या दोनों प्रेशर क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं।
आवेशक के कारण एक अंदर से और प्रेशर लगता है या एकांक पृष्ठीय सतह पर लगने वाला बल वो कितना था सिग्मा स्क्वायर अपन 2 जिसको अपन विद्युत दाब कहते हैं। तो ये कंडीशन अपने पास लास्ट में प्राप्त होती है। अब अपन देखते हैं इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन है इसी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है कि साबुन के बुलबुले पर ये देखना है कि एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू उनको दे रखी 2.96 कूलम पर मीटर स्क्वायर और साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T = 4 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति मीटर। तो अपन को इसकी त्रिज्या साबुन के बुलबुले की त्रिज्या का क्या करना है जब उस पर दाब आते कि क्या हो 0 और बुलबुला संतुलन की अवस्था में। तो अपन को कोई भी क्वेश्चन ये आर के फॉर्मूले वगैरह ने अपने कि आपको याद रखना है कि पी एक्सिस इक्वल टू होता है 4t अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे दे रखा है पी एक्सिस इक्वल टू कब हो 0, उस कंडीशन में हो जाएगा 4t अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। अपन को ज्ञात क्या करना है आर, तो आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट t अपॉन सिग्मा स्क्वायर। प्रत्येक की वैल्यू दे रखी है, देख लेना कि प्रत्येक जो मान दे रखे वो एक ही पद्धति में है या नहीं है, सारे एमकेएस या ऐसा ही है। आर इक्वल टू 8 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 × 10⁻⁴ अपॉन सिग्मा स्क्वायर सिग्मा की वैल्यू 2.96 का स्क्वायर। देन आर इक्वल टू अगर इसको हल करेंगे तो वैल्यू लगभग 0.32 मीटर बुलबुले की त्रिज्या अपन को प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन इसी प्रकार का। ठीक है, अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है इसी प्रकार का सेम कि एक साबुन के बुलबुले का अंदर और बाहर प्रेशर क्या है समान। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव क्या है 0.04 न्यूटन पर मीटर। टी की वैल्यू दे रखी है 0.04 न्यूटन प्रति मीटर और बुलबुले का व्यास दे रखा है डी की वैल्यू दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आप लोगों को चाहिए यहाँ पे क्या त्रिज्या या फिर अपन लिख सकते हैं 80 होना, तो ये 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे अपन को क्या ज्ञात करना है आवेश। देखिए बाहर और प्रेशर दोनों बराबर है तब पी एक्सेस इक्वल टू क्या 0। इट मीन्स 40 अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये आवेश क्यू कहाँ से प्राप्त होगा सिग्मा से, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर देन सिग्मा इक्वल टू √8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन कि आवेश Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए होता है। देन Q सिग्मा की वैल्यू √8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर इंटू एरिया सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। इसको अंदर भेजे तो Q इक्वल टू इसको 4 पाई को 4 पाई लेने थे इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट टी इंटू आर क्यू, क्योंकि आर 4 हो जाएगा एक कैंसिल तो आर क्यू। ये वैल्यू जितने भी हैं वो इसके अंदर पुट कर दें तो क्यू 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10⁻⁻12। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.04 और आर क्यूब ये है 2 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। इसको अगर हल करेंगे, हल आप कर देना खुद, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आंसर ये आएगा
समथिंग कूलम आएगा, 59 पॉइंट लगभग आएगा 8, 59.8 कूलम आवेश आएगा। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन और पास पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार का अपन चैप्टर 2 के अंदर चालक और अचालक गोले के ऊपर क्वेश्चन अपन ने नहीं किया, तो एक क्वेश्चन उसका भी लेते हैं। आप देखें अपने पास दे रखा है एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर 1 माइक्रो कूलम आवेश स्थित निम्न स्थिति होगी। तो अपन को यहाँ से पहले दिख रहा है क्या है, चालक। तो चालक के लिए कंडीशंस अलग है, अचालक के लिए कंडीशंस अलग है, ठीक। हमारे पास चालक गोला है तो इस पर दिया गया आवेश पृष्ठ पर रहेगा। और यहाँ पर देखें इसके बाहर स्थित बिंदु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, Q/4πε0। एक बाहर के लिए r² और अंदर के लिए Q, ये सतह के लिए 4πε0 r², ठीक है। और E इनसाइड इक्वल टू क्या था, 0। ये अपन को याद रहनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या था, देखिए पहला ही पूछा है कि गोले के केंद्र पर ये इनसाइड पॉइंट होगा, इस इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, ये अपने पास 10 सेंटीमीटर का है तब 5 सेंटीमीटर पॉइंट यहाँ होगा, तो कैसे E इनसाइड इक्वल टू 0। 2 पॉइंट केंद्र से 10 सेंटीमीटर अर्थात इसकी सतह, तो ये सतह पर E इक्वल टू ये पर को चाहिए Q/4πε0 r²। तो यहाँ पे मान रखें कि 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम, और ये वैल्यू 1/4πε0, ये k की वैल्यू पहले k की रखते हैं, तो ये 9 × 10⁻9 × 1 × 10⁻⁶ r²। r कितना है, 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, 10 × 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आएगा लगभग 9 × 10⁵5, 9 × 10⁵5 न्यूटन, हाँ न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, इतना आपके पास। अब केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यहाँ से अपने पास देखिए Q कितना था, 4πε0 स्मॉल r²। तो यहाँ वैल्यू से हम रखें तो E बराबर 9 × 10⁻9 × 1 × 10⁻⁶। वैल्यू यहाँ 10 की जगह केवल कितना आएगा, 15 × 10⁻² का स्क्वायर, और लगभग ये अपने पास प्राप्त होगा 4 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, ठीक। बाहर और सतह पर एक बिंदु आवेश की तरह होगा। ऐसे कैसे अपने क्वेश्चन लेते हैं अचालक के लिए, ठीक है। देखिए ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का कैसा गोला है, अचालक गोला है। तो अचालक गोले के लिए देखिए कितने सेंटीमीटर त्रिज्या है, 10 सेंटीमीटर। ये इसका केंद्र बिंदु, इस पर एक तो पूछा है इस O पर पहली पोजीशन है, दूसरा पूछा है केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कितना है, तीसरा पॉइंट अपन को कहाँ पूछा है, सतह पर, और चौथा पॉइंट पूछा है अपन को यहाँ से 20 सेंटीमीटर, कितना 20 पूछा है, 20 सेंटीमीटर। ये 4th पॉइंट है। इस चारों पॉइंटों पर अपन को ज्ञात करना है। पहला अपन को देखिए केंद्र पर, तो केंद्र पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, चाहे चालक हो या अचालक। केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर अर्थात चालक के अचालक के अंदर, और अचालक के अंदर कोई भी आवेश है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, परिबद्ध आवेश होगा, क्योंकि अचालक के अंदर आवेश है
वो इसके अंदर एक समान रूप से वितरित होता है। तो वो एक केंद्र से 8 से, तो ई इनसाइड एट पॉइंट कहाँ पर E2 इज इक्वल टू अपने पास होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R क्यूब इंटू R। ये होता है R यहाँ से वो डिस्टेंस और कैपिटल R इसकी त्रिज्या। Q कितना दे रखा है 0.5 कूलम। ये देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या कह सकते हैं कि K की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, ये 0.5 और R की वैल्यू कितनी 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज इंटू मीटर, R क्यूब, R कितना 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। और लगभग ही अपन को प्राप्त होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये होगा 3.6 इंटू 10 की पावर 5 ये न्यूटन पर कूलम या फिर लिख सकते हैं वॉट पर मीटर भी लिख सकते हैं। अब केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर अर्थात सतह पर 8.3 ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक, की वैल्यू रखें 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की 0.5 अपॉन R 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। और ये वैल्यू लगभग अपन को प्राप्त होगी 4.5 इंटू 10 की पावर -5, 4.5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। केंद्र से 20 सेंटीमीटर सेम बिंदु आवेश की तरफ 8.4 Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये 9 इंटू 10 की पावर 9, Q 0.5, ये इसकी जगह केवल 20। अपन को पता है 4 से डिवाइड तो लगभग आएगा 1.125 इंटू 10 की पावर -45 और न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो फिर जैसे क्वेश्चन से अब अपन एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट में। एक बस क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले 10 सेंटीमीटर व्यास का मतलब इसकी R कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। एक समान रूप से आवेशित किया गया ताकि इसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी 5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सतह पर त्रिज्या ही इलेक्ट्रिक। इसके गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित कोई आवेश है Q और यह आवेश कितना है 5 इंटू 10 की पावर -2 माइक्रो कूलम। तो यहाँ पर लगने वाला बल ज्ञात करना। आप जानते हैं बल पूछा है, बल F इज इक्वल टू अपने पास होगा Q इंटू E। तो बल आवेश पता है, अर्थात इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को ज्ञात करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए आपको पता है कि इस सतह पर पता है, यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो अपन देखें ई सतह वो कितना होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और वो दे रखा है 5 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। 8 पॉइंट E इसको ले लेते हैं अपन पॉइंट P। 8 पॉइंट P ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर और वो अपन को क्या करना है। तो अपन इसको डिवाइड करें कि E अपॉन E सतह, E अपॉन E सतह, EP अपॉन E सतह। तो EP के लिए ये और ये, तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो यहाँ से अपने पास क्या बचेगा R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है, R की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 25 सेंटीमीटर।
तो यहाँ देखें तो ई पी बराबर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई सतह, देन ई पी इजकल टू आर की वैल्यू 5। अगर देखिए दोनों रेशियो में तो मीटर में बदलने की आवश्यकता नहीं है। 5 स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 10 की पावर 5, देन ई पी इजकल टू बस लगभग आएगा 2 इंटू 10 की पावर 4, 2 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। और अपन को पूछा है बल इस पॉइंट पर तीव्रता की 2 इंटू 10 की पावर 4 और आवेश से गुणा करेंगे तो बल आ जाएगा। तो F इजकल टू क्यू इंटू ई, क्यू का मान कितना है 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू माइक्रो है तो -6 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4, देन F इजकल टू 5 दूना 10, ये 4 से माइनस तो ऊपर बस 10 की पावर -3 न्यूटन बल आया। तो हमारे पास ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है लेक्चर नंबर 11 के साथ में। इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे और इसके जितने भी नोट्स हैं उसकी मैं PDF आपको अगले लेक्चर्स या इसी लेक्चर के पीछे डाल दूँगा, ठीक है। तो आज का अपना लेक्चर कंप्लीट होगा। धन्यवाद।